हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में बता रहे हैं। और हमारा मानव पाचन तंत्र का कौन सा आखिरी अंग रह गया, बड़ी आंत। बड़ी आंत को बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, हमने छोटी आंत के जब चर्चा किया तो उसमें बता ही दिया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका व्यास ज्यादा होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी लंबाई कम होती है लेकिन व्यास ज्यादा होता है। हमारे बड़ी आंत का क्या क्या काम है और हमारी बड़ी आंत में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और खरगोश अपने मल को क्यों खाता है, आपको इसको बताएंगे। हमारा आहार नाल बढ़ जाएगा तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, या हमारी रक्त धमनियां बढ़ जाएंगी तो उससे कौन बीमारियां होंगी। आइए देख ले रहे हैं। बड़ी आंत का हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका व्यास ज्यादा होता है इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, यह केवल और केवल खनिज एवं जल का पाचन करती है। और हमारे यहाँ पे शरीर में इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भैया जल और खनिज का पाचन करे। और हमारे जो है बड़ी आंत में अभी हम बताएंगे भोजन कैसे क्या करता है, खनिज और जल का पाचन। भैया हमारे बड़ी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, क्या वो छोटी आंत में हो जाता है तो बड़ी आंत में केवल और केवल बचता क्या है, हम आप जल पीते हैं और जल में जो खनिज रहता है और हमारे भोजन में जो खनिज रहता है उसको क्या करता है, एक एक कपड़ा हम आप देखते हैं जब कचाते हैं अपना कपड़े को तो क्या करते हैं, खूब खूब का क्या करते हैं उसको आटते हैं जब तक पानी ना निकल जाए। यही काम हमारी बड़ी आंत करती है। अपने जो भोजन में उसको क्या संकुचित करती है, संकुचित करके क्या करती है, खनिज एवं जल को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, यह भी हमारे शरीर में क्या है, या बड़ी आंत का भी तीन भाग पाया जाता है, तीन भागों में बांटा गया है। इसको हम क्या कहते हैं, सीकम, क्लोन, रेक्टम। आइए आप लोगों को एक बार फिर बताते हैं। सीकम, क्लोन, रेक्टम, जिसकी ट्रिक है सिकोरे। जिसकी ट्रिक क्या है, सिकोरे। सिकोरे से क्या, सी से हो जाएगा सीकम, को से हो जाएगा क्लोन, रे से हो जाएगा रेक्टम। ठीक है, आइए हम इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। सीकम, सीकम हमारी बड़ी आंत के गोल वाले भाग को क्या कहा जाता है, देखिए हम यहाँ पे बनाए हैं। इसी गोल वाले भाग को हमारे क्या कहा जाता है, सीकम कहा जाता है। यह क्या होती है, यह नीचे, इसके नीचे क्या पाया जाती है, हमारे आपका जो सीकम है इसके नीचे एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अब आइए अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब यह मिल गया अपेंडिक्स, कभी समय में हमारा यह क्या, इस समय अवशेषी अंग है। इस किस समय में अपेंडिक्स हमारा क्या सक्रिय अंग था, क्या जब हम आप लोग कच्चे भोजन का खाते थे या मांस खाते थे उस समय हमारा अपेंडिक्स काम करता था। क्यों? क्योंकि हम उस समय क्या करते हैं, कच्चे भोजन का पाचन कर रहे थे, या तब हमें भोजन करने का नॉलेज भी नहीं था, पकाने का नॉलेज नहीं था, इसलिए हमारा उस समय ये जो अपेंडिक्स है कार्य करता था। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया, ये अवशेषी अंग हो गया है। अब कभी कभी पूछता है कि पेट दर्द या अपेंडिक्स क्यों हो जाती है। आइए आप लोगों को बता रहे हैं, लोग जानते नहीं। देखो हमारे शरीर में रहती है, जब कभी कभी भोजन करते वक्त हमारा भोजन जो अपेंडिक्स में चला जाता है, अपेंडिक्स में चला जाता है तो क्या होता है, भोजन जो है सड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अब इसका महत्व तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल कच्चे भोजन को पचा रही थी, तो इसमें जब पका हुआ भोजन गया तो इसको नहीं पता चला, ये समय वर्तमान में अवशेषी अंग है, ये सड़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट में भयानक दर्द होता है। तो जब हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड या करवाते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि आपको अपेंडिक्स हो गया, जबकि अपेंडिक्स हमको पहले से ही रहती है। बस होता क्या, हमारे अपेंडिक्स में भोजन चला जाता है जिसके कारण सड़ने लगता है, पेट में हमारे भयंकर प्रकार की दर्द होती है। ये अपेंडिक्स को क्या किया जाता है, फिर हम ऑपरेशन विधि के द्वारा डॉक्टर हमारे आपका निकाल देते हैं। आप लोगों को एक और इंटरेस्टेड बात बताते हैं, हमारे आपके डॉक्टर पैसा कमाने के चक्कर में ये काम नहीं करते। यदि कभी कभी हमारे क्या होता है, किडनी यानी गुर्दे में क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो उस समय ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन के दौरान यदि हमारा अपेंडिक्स को निकाल दिया जाए तो वर्तमान में या भविष्य में हमें कभी भी अपेंडिक्स की बीमारी या पेट दर्द की बीमारी जो होती है, जो पेट में जो हमारे अपेंडिक्स पाया जाता है उसमें भोजन जाने की वजह से सड़ने लगता है, तो यह बीमारी नहीं होगी। लेकिन हमारे आपके डॉक्टर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, केवल और केवल अगर पथरी का ऑपरेशन करें तो पथरी का कर देंगे और उसका क्या अपेंडिक्स को छोड़ देते हैं। जबकि ऑपरेशन करवाने के दौरान हमें जरूर उस डॉक्टर को सलाह देनी चाहिए कि या लेनी चाहिए कि सर हमारे अपेंडिक्स को भी निकाल दिए। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में अवशेषी अंग है, तो मतलब क्या है, कभी ना कभी हमारे लिए खतरा साबित करेगा, इसीलिए पहले आप लोग निकाल लीजिए। क्या होता है, अवशेषी अंग पाया जाता है। इसमें क्या मैंने बता दिया। अब हमारा क्या होता है, क्लोन। क्लोन को मतलब कुछ नहीं भैया, यही हमारी जो बड़ी आंत है इसी को टेक्निकल भाषा में क्लोन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हमने बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में क्लोन कहा जाता है। ये हमारी क्या करती है, बड़ी आंत का टेक्निकल भाषा में कहा जाता है, इसे क्लोन कहा जाता है। फिर हमारा क्या होता है, रेक्टम। रेक्टम को मतलब जानते हैं हम, क्या कहते हैं, मलाशय को कहा जाता है, मलाशय को ही रेक्टम कहा जाता है। और हमने बताया था रेक्टम इसे कहा जाता है जो भोजन पूरी तरह से पचने के बाद काइल, जब भोजन हमारा पूरी तरह से पचने के बाद काइल के रूप में पहुंच जाता है तो उस काइल में बिलिरुबिन नामक
क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। उस काइल में बिलिरुबिन नामक लिक्विड पाया जाता है। बिलिरुबिन नामक लिक्विड हमारा यकृत यानी लीवर स्रावित करता है और यह हमारे लैट्रिन के रंग यानी जो है मल के रंग को क्या करता है, पीला कर देता है। दोस्तों यह क्या करता है, बिलिरुबिन पीला कर देता है। और बिलिरुबिन से भी कभी कभी बीमारी हो जाती है। जैसे जब बिलिरुबिन की ज्यादा मात्रा हो जाती है तो हमें आपका पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, शरीर पीला पड़ने लगती है। हमारा आपका जो लीवर बिलिरुबिन का ज्यादा त्याग कर देता है, जिससे हमें आपको पीलिया नामक बीमारी होती है। दोस्तों ये क्या होता है, बिलिरुबिन जो हमारा यह लिक्विड पदार्थ होता है। आइए अब हम देख ले रहे हैं क्या होता है हमारी बड़ी आंत से जुड़ी हुई बीमारियां। बड़ी आंत से जुड़ी हुई बीमारियां, डायरिया एवं दस्त। डायरिया एवं दस्त जब बड़ी आंत से क्या होता है, जब डायरिया और दस्त होता है तो हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है। बैक्टीरिया संक्रमण तक क्या, क्योंकि देखिए जल और खनिज इतना छोटा अणु होता है, इतना छोटा अणु होता है कि जैसे हम ग्रास करते हैं हमारे आमाशय यानी स्टमक से निकलकर छोटी आंत से और छोटी आंत से निकलकर बड़ी आंत में चला जाता है। वहां पे अगर ये हमारी क्या करती है, बड़ी आंत इसको क्या करती है, शॉक यानी कि अपने आप में अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब कर करके खनिज जल जिसे H2O कहा जाता है, जल को निकाल कर हमारे आपको शरीर में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, यह हमारी बड़ी आंत जो केवल जल, और इसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरिया इतना सूक्ष्म होते हैं कि इसमें संक्रमण हो जाता है तो डायरिया एवं दस्त नामक बीमारी हो जाती है। जिससे क्या होता है, हम बार बार मल त्यागते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। जब भैया यही हमारा अवशेषित नहीं करेगा तो जल की कमी हो जाएगी शरीर में। तो शरीर में जब जल की कमी हो जाती है हमें आपको डॉक्टर क्या देते हैं, ORS या ग्लूकोज का घोल देते हैं, जिससे हमारे आपके शरीर में जल की कमी ना हो, एनर्जी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बड़ी आंत में जब भोजन ना पाचन हो तब हमने बताया कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, डायरिया या दस्त किसके कारण होता है, बैक्टीरिया संक्रमण के कारण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डायरिया एवं दस्त। ठीक है, आइए अब हम देख ले रहे हैं आहार नाल से जुड़ी हमारी क्या होती है बीमारी में बताया। पहला ये हो गया। दूसरा, यदि आहार नाल या बड़ी आंत की लंबाई बढ़ जाए तो हॉर्निया नामक बीमारी होती है। यदि कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि आहार नाल, जब देखिए अवस्था के यदि आपका पेट और निकल रहा है तो जान लीजिए आहार नाल की लंबाई बढ़ रही है भैया। ठीक है, आहार नाल की लंबाई बढ़ती है तो कभी कभी क्या होती है, सॉफ्ट हमारा जो अंग है वहां पे प्रवेश करने लगती है। हॉर्निया नामक बीमारी, अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हार्निया नामक बीमारी किसमें पाया जाता है, उसमें ऑप्शन में पुरुष दिया नहीं रहेगा तो आप लोग सुन के कहेंगे ये क्या हो गया। तो हार्निया नामक बीमारी महिलाओं में भी पाया जाता है। आइए हम उसको समझाने का प्रयास करें आप लोगों को। हार्निया जो हमारे सॉफ्ट अंग होते हैं वहां पे प्रवेश कर जाती है। जैसे महिलाओं में क्या होती है, नाभि में जब प्रवेश करती है नाभि बड़ी हो जाती है, इसी को हम आप क्या कहते हैं, हार्निया नामक बीमारी कहते हैं। और हमारे आपके पुरुषों में क्या होता है, टेस्टिस के तरफ प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, वहां पे भी हार्निया हो जाता है। हमारा टेस्टिस जो नस होती है बड़ी हो जाने लगी, फूलने लगती है। ठीक है, उससे हमारा क्या होता है, पुरुषों में भी यही बीमारी हार्निया नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर यदि रक्त वाहिनियों की लंबाई, जो हमारी रक्त वाहिनियां है, बहुत छोटी छोटी रक्त वाहिनियां हैं। कभी कभी आप लोग सुने होंगे बाबासीर हमारा क्या होता है, मलाशय या एनस यानी गुदा में। ठीक है, एनस में क्या होता है, रक्त वाहिनियों की लंबाई बढ़ जाने के कारण हमारे एनस यानी गुदा द्वार में क्या करती है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, बढ़ जाने के कारण गुदा बाहर से आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाबासीर नामक कहते हैं। यदि रक्त वाहिनियों की लंबाई बढ़कर गुदा के बाहर आ जाए तो बवासीर नामक बीमारी कहते हैं। यह क्या कहता है, हमारी रक्त वाहिनियां जो बढ़ जाती हैं तो क्या करते हैं, एक मस्सा टाइप के, यानी कि कहने का मतलब बहुत छोटी छोटी, जब मान के क्या अमोरी जिसे हम आप लोग कहते हैं, अमोरी की तरह वो क्या हमारे मस्से में चला जाता है और क्या करता है, मस्सा हो जाता है। और ये हमारे का एनस में पड़ा रहता है और क्या करता है, यह भोजन को जब हम त्यागते हैं तो क्या करता है, वो उसको क्या करता है, उसके लैट्रिन के रास्ते से क्या आता है, ब्लड आता है, इसी को हम बवासीर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी क्या होता है, हमें आपको गैस्ट्रिक नामक बीमारी होती है। गैस्ट्रिक नामक बीमारी क्या होती है, समय समय से मल को ना त्याग करने की वजह से हमें गैस्ट्रिक नामक बीमारी होती है। कैसे होती है, देखिए जब हमारा भोजन इसमें जब तक रहेगा, जान लीजिए जब तक भोजन है तब तक इसे शक किया जाए। नॉर्मल से ज्यादा मतलब कठोर अगर हमारे आपका मल आ रहा है तो इसका मतलब आपको गैस्ट्रिक नामक बीमारी स्वाभाविक होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने मल को समय से पहले त्याग नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें से पानी खनिज अब्जॉर्ब किया जाएगा,
तो हमारा क्या मल है नॉर्मल से ज़्यादा कठोर हो जाता है। इसको गैस्ट्रिक नामक बीमारी कहते हैं। एनस में हमने बता ही दिया था क्या होता है, गुदा में बवासीर होता है, रक्त धमनियों की लंबाई बढ़ जाने के कारण। आइए अब हम देख ले रहे हैं खरगोश के बारे में। खरगोश का क्या होता है, खरगोश के अंदर भी अपेंडिक्स पाया जाता है। देखिए खरगोश अपना ही मल खाता है क्योंकि सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स में होता है। ठीक है, अपेंडिक्स जहां पचे हुए भोजन का पाचन ही हो पाता है, इसलिए वह अपने मल को त्याग कर पुनः खा लेता है। कहने का मतलब यह है जब हमारा आपका खरगोश सेलुलोज खाता है यानी घास खाता है तो उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स में हमारा हमने बताया ना विशेष प्रकार के बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। तो ये क्या करता है बेचारा, अपेंडिक्स जो क्या करता है सेलुलोज का पाचन कर लेता है। ये हमारे खरगोश के बेचारे के साथ ये होता है, ये पूर्ण रूप से उसके भोजन को हमारी आपकी अपेंडिक्स नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आहार नाल छोटा, हमने बताया था ना जिसका आहार नाल छोटा उसे क्या कहेंगे, मांसाहार प्रवृत्ति का। लेकिन हमारे खरगोश के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर वो बेचारा अपने मल को त्याग कर पुनः खाता है, जिसके कारण हमारा भोजन फिर अपेंडिक्स से होकर गुजरता है। हमारा भोजन उसका क्या नाम है, खरगोश का अच्छे से पाचन हो जाता है। दोस्तों हमारा बताया तरीका कैसा लगा दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, ये अब इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, हमारे जो है ये पाचन ग्रंथियां थी, पाचन ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। ये हमारा पाचन अंग था, अब पाचन ग्रंथियों के बारे में बता देंगे। हमारे शरीर के जो भोजन करते हैं तो कौन कौन सी ग्रंथियां जिम्मेदार हैं, कौन कौन से एंजाइम निकालती हैं जिसके कारण हमारा भोजन पूर्णतः पच जाता है दोस्तों। और हम आप लोगों को फिर हम बताएंगे संतुलित आहार कैसे खाना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो भी है उसको हम कितने अनुपात में ले सकते हैं, उससे हमारा क्या फिटनेस एक अच्छी तरह से बना रहे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी पार्ट के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।